It says in an examination there are 5 multiple choice questions with 3 choices, out of which exactly 1 is correct. There are 3 marks for each correct answer, -2 for each wrong answer, and 0 marks if question is not attempted. The number of ways a student appearing in the examination gets exactly 5 marks. ठीक है, अब ध्यान से समझना, 3 कैटेगरी ऑफ डिस्कशन हो रहा है. एक हो सकता है आप उसे अटेम्प्ट करें और वो करेक्ट हो, और अगर करेक्ट है तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क्स, राइट. और अगर इनकरेक्ट है, आपने अटेम्प्ट किया लेकिन इनकरेक्ट है तो -2 मिलेगा, और अगर वो अनअटेम्प्टेड है देन इन दैट केस 0. फाइन. अब टोटल क्वेश्चन 5 है, तो x नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है आपके करेक्ट जाए और y इनकरेक्ट, और z है जो अनअटेम्प्टेड है. तो x प्लस वाई प्लस z इज 5, दैट इज फाइन. एंड जो टोटल मार्क्स आपको मिले वो 5 होना चाहिए. तो x करेक्ट है, एंड फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स यू गेट 3 मार्क्स. सो 3x -2y एंड दिस इज 0 एंड दैट इज इक्वल टू 5. तो अब हमारे पास 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है, तो ऑल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर लेते हैं. अब इस तरह से माइनस साइन से डील करना हमें अच्छा सा नहीं लगता, तो एक काम करते हैं, इसे हम 2 टाइम्स कर देते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, y खत्म हो जाएगा. सो विल गेट 5x एंड y गॉट कैंसल्ड, 2z इज इक्वल टू वी गेट 15, राइट. और हमें अब केसेस ही बनाना होगा. उसके लिए चेक कर लो अगर नंबर ऑफ केसेस रिड्यूस कर सकते हैं किसी तरह से. जैसे यहाँ पे कंफर्म्ड है कि इट इज एन ऑड नंबर एंड ये भी कंफर्म्ड है कि इट इज एन इवन नंबर. तो अगर हम इसे इधर शिफ्ट करते हैं तो ऑड माइनस इवन दैट इज एन ऑड नंबर, तो ये हमें ऑड ही चाहिए. ये कब पॉसिबल होगा? ओनली व्हेन x इज ऑड. तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि x जो कुछ भी होगा इट इज बाउंड टू बी एन ऑड नंबर. और हमारे पास पॉसिबिलिटी है x के लिए 0 से लेके 5 तक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 5 है. तो उसमें जो ऑड पॉसिबिलिटी है वो है 1, सेकेंड केस 3, थर्ड केस 5. फाइन. एक एक केस को अब देख लेते हैं. अगर हम x का वैल्यू 1 कंसीडर करें देन इन दैट केस दोनों इक्वेशन में आप x के पे 1 पुट कर दो. यहाँ देखें x एज 1 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं वी गेट 2z टू बी 10, z इज 5, राइट. तो x ये है तो z का वैल्यू 5 आ रहा है. ये यहीं पे फेल हो गया क्योंकि हमें x प्लस वाई प्लस जेड क्या चाहिए? 5 चाहिए. वेयर x y z की जो वैल्यूज होंगे 0 से 5 में ही रेंज करेंगे, राइट. तो x प्लस जेड 6 आ चुका है, तो y जो कुछ भी आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये केस की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं. अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं x एज 3 वी गेट z टू बी 0, फाइन. एंड x प्लस वाई प्लस जेड 5 है, तो y क्या आ जाएगा? 2 आ गया. तो ये एक वैलिड केस है, राइट. अब थर्ड केस पे चलते हैं. x इज 5, यहाँ पे हमने पुट कर दिया x इज 5, वी आर गेटिंग z टू बी ए नेगेटिव वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल. तो एक ही तरह से ये पॉसिबिलिटी बन सकती है. अब क्वेश्चन ने हमें पूछा है द नंबर ऑफ वेज ए स्टूडेंट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन गेट्स 5 मार्क्स. फाइन. तो अब हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन उस बच्चे ने करेक्ट अटेम्प्ट किया है और 2 उसके इनकरेक्ट गए हैं. तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन से 3 हैं जो सही है, राइट. और वो सही है मतलब अगर उसका सही ऑप्शन ए है तो उसने ए को ही मार्क किया है, तो ओनली वन वे ऑफ अटेम्प्टिंग दोज करेक्ट वंस. एंड जो रिमेनिंग 2 है वो इनकरेक्ट गए. अब अगर 3 ऑप्शन है बच्चे, एक उसमें से सही है, तो रिमेनिंग 2 अटेम्प्ट्स तो गलत हो जाएंगे. तो जो 2 क्वेश्चन है जहां इसके अटेम्प्ट्स करेक्ट नहीं गए हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का 2 ईच रहेगा तरीका, तो 2 स्क्वायर. सो वी गेट दिस टू बी 10 एंड दिस इज 2 स्क्वायर. सो टोटल 40 different ways a student can appear to get a total of 5 marks. Clear?